वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायक विघ्न विनाशक हे लंबोदर देवा, हे दुख हरता हे सुख करता, भक्त करे तव सेवा। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। हे गिरजा के लाल तुम्हारी महिमा अपरंपार है, हे गिरजा के लाल तुम्हारी महिमा अपरंपार है। ज्ञान बुद्धि के दाता हो सबके भाग्य विधाता हो, तुमसे ये संसार है। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक हे लंबोदर देवा, हे दुख हरता हे सुख करता, भक्त करे तव सेवा। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, आज मैं आपको श्री गणेश के जन्म और उनके विवाह की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो बड़ी ही पावन, मंगलकारी और मुक्तिदायिनी है। श्री गणेश जी गिरिजा शंकर के पुत्र हैं, सिद्धि बुद्धि के स्वामी हैं, देवों के देव श्री गणेश स्वयं आदि देव हैं। सभी देवताओं से पहले इनकी पूजा होती है, इसलिए प्रथमेश कहे जाते हैं। गणेश जी ज्ञान के कोश, बुद्धि के सागर, मंगल के स्वामी, लाभ के देवता हैं। सारी विघ्न बाधाओं को मिटाकर दुख दरिद्र नष्ट कर देते हैं, सुख संपत्ति से जीवन परिपूर्ण कर देते हैं। इनके अनेक रूप और अनेकों नाम हैं। इनका सिद्धि विनायक रूप सारे कार्यों को सिद्ध करता है। इनकी पूजा से जीवन के सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। मनुष्य को यश और कीर्ति मिलती है। इन्हें विजय गणेश भी कहते हैं। देवों में वो प्रथम देव है गणाधीश गणराजा, सिद्धि बुद्धि के स्वामी हैं वो, ज्ञान लाभ के दाता, ज्ञान लाभ के दाता। हंस वाहिनी कमल आसनी दोनों जहां विराजे, धन के देव कुबेर प्रभु की इच्छा से धन बांटे, इच्छा से धन बांटे। हाथ में पुस्तक लेखनी सभी शक्तियों के धनी, जग के रचनाकार हैं। हे गजवदना हे गणराया, हे गणनाथ हमारे, हे प्रथमेश तुम्हीं देवों के देव हो सबसे न्यारे। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, ये कथा शिव महापुराण, वामन पुराण, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, अग्नि पुराण और लिंग पुराण से ली गई है। गणेश जी की उत्पत्ति और विवाह की कथा प्रत्येक पुराण में अलग अलग ढंग से बताई गई है, इसलिए सारे पुराणों से आवश्यक अंश लेकर हमने इस कथा को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो भक्तों, गणेश जी के लुभावने और मंगलकारी रूप का वर्णन सुनिए। एक दंत गज बदन गजानन, चंद्रभाल मन मोहे, मणिमुक्ता की माल गले में, स्वर्ण मुकुट सिर सोहे, स्वर्ण मुकुट सिर सोहे। सुंदर मुख पर सूंड सुहानी, नैन कमल दल जैसे,
लाखों सूरज की आभा हो जलती मुख पर जैसे, जलती मुख पर जैसे। नाग जनेऊ तन साजे पग में किंकणियां बाजे, मूषक पर असवार है। हे कपिलेश्वर हे गजकर्णक देव चतुर्भुजधारी, हे गणनायक मोक्ष प्रदायक देवा संकटहारी। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, बिना कारण किसी देवता का जन्म नहीं होता और न कोई अवतार लेता है। श्री गणेश जी के जन्म के पीछे भी कारण है। भगवान शंकर और आदिशक्ति जगदम्बा मां पार्वती का जब विवाह हुआ तो देवताओं के कहने पर विश्वकर्मा ने एक सोने का महल 100 कोस की लंबाई चौड़ाई में बनाया। इस महल की 4 दीवारी में सुंदर बाग बगीचे, फुलवारियां, तालाब बनाए गए। इसमें हंस, मोर और अन्य पक्षियों को बसाया गया। इस रमणीक और मनोहारी भवन में भगवान भोले शंकर और पार्वती जी रहने आए। यहाँ के वातावरण और पार्वती जी के मोह ने भोले को बाहरी संसार से अलग कर दिया। भोले शंकर पार्वती के मोह में इतने खो गए कि सृष्टि और देवलोक का उन्हें ध्यान ही न रहा। इसी तरह 1000 वर्ष बीत गए। सृष्टि स्वामी विहीन हो गई। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया। मुखिया बिना गांव ना चलता, ना कुटुंब बिन स्वामी। अंकुश बिना न हाथी चलता, अगुआ बिना अनुगामी। अगुआ बिना अनुगामी। 3 लोक के स्वामी शंकर भुला दिए जग सारा। देवलोक पर चढ़ा असुर दल, सब देवों को मारा। सब देवों को मारा। फूट रहे थे ज्वालामुखी, देव और नर हुए दुखी। कहाँ मेरा त्रिपुरार है। हे गजवदना हे गणराया, हे गणनाथ हमारे। हे प्रथमेश तुम्ही देवों के देव हो सबसे न्यारे। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। सृष्टि में चारों ओर उथल पुथल मची थी। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया कि ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हुई, तो पता लगा 1000 वर्षों से भोले पार्वती के मोह में डूबे हैं। उन्हें हम लोगों का इस सृष्टि का ध्यान ही नहीं कि क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, आप लोग मेरे साथ चलिए, हम सब भोले से मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। भोले के भवन में किसी का भी प्रवेश मना था। अग्निदेव ने एक छोटा सा रूप बनाया और अंदर जाकर भोले से कहा कि आपसे मिलने सभी देवता आए हैं। अंदर आने की अनुमति नहीं है, इसलिए सभी महल के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। भोले इतना सुनते ही बाहर आ गए। सभी देवताओं ने नमन किया और अपनी समस्याएं बताईं। भोले ने कहा, ये तो अनर्थ हो रहा है। मैं आपके दुखों का निवारण चाहता हूँ, परंतु मैं मोह से ग्रस्त हूँ। आप लोग मेरा मोह समाप्त कराएं, मुझे मुक्ति मिले तो मैं आपके साथ चलूं। अग्निदेव बोले, बम भोले प्रकट करूं मैं ज्वाला। उस ज्वाला ने शिव भोले का मोह नष्ट कर डाला। मोह नष्ट कर डाला। मुक्त हो गए काम मोह से शिव शंकर अविनाशी। हर्षित हुए देवगण सारे, सबकी मिटी उदासी। सबकी मिटी उदासी। सभी देव मिल कहे वहाँ, करिए प्रभु अपराध क्षमा, हम सब तो लाचार हैं। हे कपिलेश्वर हे गजकर्णक देव चतुर्भुजधारी, हे गणनायक मोक्ष प्रदायक देवा संकटहारी।
बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवताओं ने एक स्वर में कहा, त्रिपुरारी हमारे अपराध क्षमा हो। नाथ, हम लोग लाचार थे, अन्यथा आपके काम के मोह को हम कभी नष्ट नहीं करवाते। यदि आप काम के मोह से मुक्त नहीं होते तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाने का डर था। देवताओं ने क्षमा प्रार्थना की, नमन किया और चले गए। भोले शंकर महल में लौट आए और पार्वती से सृष्टि की उथल पुथल तथा देवताओं के आने की बात बताई। फिर भोले ने कहा, करुणामयी शक्ति रूपे, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। सृष्टि की समस्याएं सुलझाने के लिए देवताओं के कहने पर मैंने अपने काम के मोह को अग्निदेव की ज्वाला में जलाकर नष्ट कर दिया है। अब तुम संतान नहीं पैदा कर सकोगी। तुम्हें तुम्हारी कोख से संतान पैदा करने का सौभाग्य अब प्राप्त नहीं हो सकेगा। भोले से इतना सुनते ही पार्वती को क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गईं। उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती को क्रोध आ गया, लाल हो गई आंखें, घृणा हो गई सब देवों से सुनकर शिव की बातें। सुनकर शिव की बातें जलने लगी हृदय में ज्वाला, कुछ भी नहीं सुहाए। शाप दिया देवों की नारी, पुत्र नहीं जन पाए। पुत्र नहीं जन पाए। मेरे संग जो कपट किए, तुम भी तरसो सुत के लिए, यही जगत व्यवहार है। हे गजवदना हे गणराया, हे गणनाथ हमारे, हे प्रथमेश तुम्ही देवों के देव हो सबसे न्यारे। हो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पार्वती ने शाप दिया, जाओ देवताओं, जिस तरह तुम मेरा सुख नहीं देख पाए, उसी तरह तुम्हारी भी नारियां कभी अपनी कोख से संतान पैदा करने का सुख नहीं देख पाएंगी। भक्तों, उस दिन से किसी भी देवता की नारी ने अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं दिया। जिस किसी भी देवता की संतानें हुई, वो सब मंत्र शक्ति, दिव्य शक्ति और वरदानों से उत्पन्न हुई। भोले शंकर ने पार्वती को समझाने का बहुत प्रयत्न किया और कहा कि उनका एक प्रिय गण वीरक है, देवी आप उसे अपना पुत्र बना लें। पार्वती जी थोड़ा सोचने लगी, फिर स्नान घर की ओर चली गईं। वहां जया और विजया नामक दो सहेलियां उनकी सेवा में उपटन लेकर आईं और पार्वती के शरीर पर मलने लगीं। जया और विजया सहेलियां उपटन लेकर आईं। उपटन मलते मलते मन की फिर वो आग जलाई। फिर वो आग जलाई। देवी शंभु के करोड़ गण हैं, वो भी सब हैं अपने। शंभु गण है मन ना भाए, अपने होते अपने। अपने होते अपने। कोई एक गण पैदा करो, पीर हमारे मन की हरो, मेरा यही विचार है। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक हे लंबोदर देवा, हे दुख हरता हे सुख करता, भक्त करे तब सेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पार्वती जी ने सखियों से कहा, वीरक नाम का गण शिव का बड़ा प्रिय है, मैं उसे पुत्र बना लूंगी। तुम लोगों की चिंताएं दूर हो जाएंगी। शिव के बाकी गण तो द्वार पर हमारी रक्षा के लिए रहते ही हैं। भक्तों, उस दिन नंदी को द्वार पर पहरे के लिए बिठाया गया था। कहीं से भोले शंकर आ गए। नंदी ने रोका, किंतु उन्हें डांट डपट कर भोले अंदर चले गए।
पार्वती जी लज्जा से खड़ी हो गई। मन में क्रोध भी आया। सोचा, नंदी तो आखिर शिव का ही गण है, वो इन्हें कैसे रोक पाता। ये पुरुष स्वयं को शक्ति पुंज समझते हैं। स्वामी जो ठहरे, समय असमय कभी भी आ जाएंगे, कौन इन्हें रोक सकता है। पुत्र कार्तिकेय तो असुरों के संहार और भ्रमण में लगे हुए हैं। जया और विद्या ठीक ही कह रही थी, अब कोई अपना गण पैदा करना ही पड़ेगा। पार्वती जी ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया। उस दिन का दिन बीत गया, दूसरे दिवस रात आई। गिरजा चली नहाने, फिर उपटन सहेलियां लाई। उपटन सहेलियां लाई। उपटन तन पर लगा रही थी, मैल छूटती जाए। पार्वती के मन में जैसे किरण फूटती जाए। किरण फूटती जाए। हाथ में माँ ने मैल लिया, मंत्र से छीटा उसे दिया। रूप हुआ साकार है। हे गजवदना हे गणराया, हे गणनाथ हमारे। हे प्रथमेश तुम्ही देवों के देव हो सबसे न्यारे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पार्वती जी ने बालक के उस पुतले में मंत्रों से प्राण फूका। उसने आंखें खोलकर मां को देखा। मां पार्वती ने उस बालक में मंत्र और योग शक्ति से अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी। जया और विद्या प्रसन्न हो गईं। उनकी चिर अभिलाषा पूर्ण हो गई थी। ढेर सारे वस्त्र आभूषणों से बालक का श्रृंगार किया गया। पार्वती जी ने बालक को गले से लगा लिया और कहने लगी, पुत्र, आज से तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। भक्तों, जिस समय पार्वती जी ने अपनी मैल से बालक को जन्म दिया, वो भादों का महीना था। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, चंद्रोदय का समय था। प्रिय भक्तों, पार्वती जी अब जब भी नहाने जाती तो उस बालक को द्वार पर पहरा देने के लिए बिठा देती। एक दिन भोले शंकर आए और अंदर जाने लगे तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से मना किया। भोले को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन नया गण है जो मुझे मेरे ही महल में प्रवेश करने से मना कर रहा है। कौन हो तुम, किसकी आज्ञा से गण बन करके बैठे। मैं इस घर का स्वामी हूँ, तुम मुझे रोकते कैसे। मुझे रोकते कैसे। बालक बोला, सुनिए स्वामी, मैं माँ का अनुगामी। नहा रही है मेरी माता, मत करिए मनमानी। मत करिए मनमानी। अंदर जाना मना अभी, लौट के आना पुनः कभी। बंद अभी ये द्वार है। हे गजवदना हे गणराया, हे गणनाथ हमारे। हे प्रथमेश तुम्ही देवों के देव हो सबसे न्यारे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भोले ने बालक को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु बालक ने भोले की एक न सुनी और वो लाठी उठाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भोले को भी क्रोध आ गया। बालक और भोले में युद्ध शुरू हो गया। भोले को युद्ध करते देखा तो उनके सारे गण, नंदी, भृंगी, वीरक सभी भागते हुए आए और उस बालक से युद्ध करने लगे। अकेला बालक सबको परास्त किए जा रहा था। मां पार्वती ने बालक को अपनी दिव्य शक्तियों से जन्म के समय से ही भर दिया था। देवताओं के अहंकार को चूर्ण करना था, इसलिए पुत्र के मन में युद्ध करने की ज्वाला को भर दिया था। बालक जब भी हाथ उठाता, एक दिव्य अस्त्र शक्ति से भरा हुआ हाथ में आ जाता और बालक देवताओं पर प्रहार कर देता।
बालक हाथ उठाता था तो दिव्य अस्त्र आ जाते, देवों पर प्रहार था करता, देव वहीं गिर जाते, देव वहीं गिर जाते। ब्रह्मा भागे आगे आगे, इंद्र भागते पीछे, मारा लौह गदा तो विष्णु गिरे धरा पर नीचे, गिरे धरा पर नीचे। शिव त्रिशूल से वार किए, शिवा पुत्र को मार दिए, शीश हुआ संहार है। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक है लंबोदर देवा, हे दुख हरता है सुख करता, भक्त करे तब सेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बालक का सिर त्रिशूल से कटकर क्षत विक्षित हो गया, शीश उड़कर क्षितिज में विलीन हो गया और धड़ वहीं पड़ा रह गया। देवताओं और शिवगणों में विजय की लहर दौड़ गई, किंतु पार्वती जी को जब ये समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुई। पार्वती जी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी सारी प्रलयकारी शक्तियों को बुलाया और सृष्टि को विनाश करने का आदेश दे दिया। उथल पुथल मच गई सृष्टि में, सागर में ज्वार आए, धरती फटने लगी पवन का, वेग संभल ना पाए, वेग संभल ना पाए। ज्वालामुखी धरा से फूटे, पर्वत पेड़ उखड़ते, देवलोक से मृत्युलोक तक सबके भवन उजड़ते, सबके भवन उजड़ते। देव सभी हैरान हुए, सबको नारद ज्ञान दिए, ये महाशक्ति का वार है। हे गजवदना सिद्धि विनायक कपिलेश्वर गणनायक, मंगल के स्वामी हो देवा तुम सारे सुखदायक। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सृष्टि की उथल पुथल देखकर नर नारायण सभी घबरा गए। नारद मुनि ने सबको समझाया, देवताओं तुम लोगों ने शिवा के पुत्र का संहार किया है, ये प्रलय महाशक्ति पार्वती का क्रोध है, तुम लोग उनकी शरण में जाओ, यदि वो प्रसन्न हो गई तो ये प्रलय रुक सकती है, अन्यथा सृष्टि का विनाश निश्चित है। सभी देवता पार्वती जी के द्वार पर आए और खड़े होकर एक स्वर में देवी पार्वती की स्तुति करने लगे। सृष्टि रचयिता महाशक्ति तुम करुणा का भंडार, आदि शक्ति हम दुखों से बोझिल खड़े तुम्हारे द्वार, खड़े तुम्हारे द्वार। भूल हुई है जो कुछ हमसे क्षमा करो जगदम्बे, तुम तो दयामयी हो देवी सारे जग की अम्बे, सारे जग की अम्बे। देवी हमारी पीर हरो, दीनों पर मां दया करो, सबसे बड़ा दरबार है। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक है लंबोदर देवा, हे दुख हरता है सुख करता, भक्त करे तब सेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवों की पुकार सुनकर देवी पार्वती बोली, देवताओं तुम लोगों ने पहले तो मुझे पुत्र पैदा करने से वंचित कर दिया, और जब मैंने मंत्र शक्ति से एक पुत्र को जन्म दिया तो तुम लोगों ने उसे भी मार डाला। मेरे साथ तुम लोगों ने जो अन्याय किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगी, किंतु मेरी 3 शर्तें तुम लोगों को माननी होंगी। देवताओं ने एक स्वर में कहा, महामयी हमें आपकी प्रत्येक शर्त मान्य है,
ये प्रलय रोक दीजिए। तो देवी पार्वती ने कहा, जीवित करो पुत्र को मेरे गणाधीश बनवाओ, देवों में वो प्रथम देव हो ये उपाधि दिलवाओ, ये उपाधि दिलवाओ। पहले उसकी पूजा होगी फिर पूजा तुम सबकी, प्रथम देव होगा वो जग में पुत्र कहेंगे शिव जी, पुत्र कहेंगे शिव जी। प्रलय शक्ति रुक जाएगी जग को नहीं नसाएगी, ये दृढ़ मेरा विचार है। हे गजवदना हे गणराया हे गणनाथ हमारे, हे प्रथमेश तुम्ही देवों के देव हो सबसे न्यारे। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। देवताओं ने सिर झुकाकर पार्वती जी की तीनों शर्तों को मान लिया, देवी को नमन किया और शिव भोले के पास जाकर सारी बात बताई। शिव भोले ने कहा, ठीक है, शक्ति रूपा की बातें तो माननी ही होंगी। देवताओं से कहा, आप लोग उत्तर दिशा में जाइए, जो भी प्राणी सबसे पहले आपको मिले उसका सिर काट कर ले आइए और इस बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कीजिए। देवताओं के जाने के बाद भोलेनाथ शिला पर बैठकर देवताओं के विषय में सोचने लगे। कर्म भाग्य लिखता है सबका, भाग्य कर्म नहीं लिखता, कर्मों से ही दंड मिले, कर्मों से शुभ फल मिलता, कर्मों से शुभ फल मिलता। पार्वती के संग देवों ने जो अपराध किया है, उसी कर्म का दंड मिला है, नियति ने इन्हें दिया है, नियति ने इन्हें दिया है। जिसके मन छल कपट पले उसको कपट अपार मिले, यही नियति का सार है। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक हे लंबोदर देवा, हे दुख हरता हे सुख करता, भक्त करे तब सेवा। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। भोलेनाथ विचार कर रहे हैं, देवताओं को अपनी महिमा गरिमा और शक्ति का अहंकार हो गया था। सृष्टि के संचालन में अहंकार बाधक हो रहा था, इसलिए इनका अहंकार नष्ट होना आवश्यक था। सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इन देवताओं ने पार्वती को पुत्र जन्म देने के सुख से वंचित कर दिया था, आज इन्हें उसी अपराध का दंड मिल रहा है। उधर देवताओं ने देखा एक हथनी उत्तर दिशा में पैर फैलाकर सोई है और उसकी पीठ के पीछे उसका बच्चा सोया है। उचित अवसर जानकर देवताओं ने उस हथनी के बच्चे का सिर काट लिया और लाकर शंकर जी के सामने रख दिया। शंकर जी ने कहा, शिवा पुत्र का धड़ जल से साफ कर इस सिर को उस धड़ के साथ जोड़ दो। हे कपिलेश्वर हे गजकर्णक देव चतुर्भुजधारी, हे गणनायक मोक्ष प्रदायक देवा संकटहारी। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक हे लंबोदर देवा, हे दुख हरता हे सुख करता, भक्त करे तब सेवा। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। शिव ने लिया कमंडल से जल मंत्र फूंक कर मारा, शिवा पुत्र में प्राण आ गया देव किए जयकारा, देव किए जयकारा।
पार्वती ने लिया गोद में जी भर सुत को चूमा, लगे बरसने फूल गगन से सुरमंडल सब झूमा, सुरमंडल सब झूमा। भोले के गण पूजा किए सभी देवता नमन किए, शिवा पुत्र अवतार है। हे गजवदना हे गणराया हे गणनाथ हमारे, हे प्रथमेश तुम्ही देवों के देव हो सबसे न्यारे। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, हर्ष के उस वातावरण में देवताओं ने कहा, भोलेनाथ इस बालक का नामकरण आप ही करें। तो भोले ने कहा, देवताओं मैं पार्वती का नायक हूं, ये बालक बिना नायक के जन्मा है, इसलिए इसका पहला नाम विनायक होगा। गणों का ये अध्यक्ष बना, इसलिए इसका नाम गणेश, गणाधीश, गणराजा, गणराया और गणपति व गणाध्यक्ष होगा। इसका मुख गज का है, इसलिए ये गजानन कहा जाएगा। पेट बड़ा और शरीर पर्वताकार है, इसलिए लंबोदर और महाकाय कहा जाएगा। इसकी सूंड में घुमाव है, इसलिए वक्र तुंड कहा जाएगा। सारे विघ्नों का विनाशक है, इसलिए विघ्न विनाशी, विघ्न विनायक और विघ्नेश कहा जाएगा। सभी देवताओं से पहले इसकी पूजा होगी, इसलिए इसे प्रथम देव मानकर प्रथमेश कहा जाएगा। शक्ति का पुत्र है और आदि देव के परिवार में है, इसलिए आदि देव माना जाएगा। कार्तिक ने मयूर पे अपने भाई को बिठलाया, जय मोरेश्वर का विष्णु ने वनमाला पहनाया, वनमाला पहनाया। सरस्वती ने दी है लेखनी विधि पुस्तक पकड़ाए, नाग जनेऊ चंद्र भाल पर भोले ने पहनाए, भोले ने पहनाए। अंकुश हाथ में इंद्र दिया, मूषक धरा ने भेंट किया, नाथ यही उपहार है। हे कपिलेश्वर हे गजकर्णक देव चतुर्भुजधारी, हे गणनायक मोक्ष प्रदायक देवा संकटहारी। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। धरती ने बड़ी विनम्रता से कहा, नाथ मेरी शरण में एक छोटा प्राणी मूषक रहता है, आज मैं भेंट स्वरूप इसे आपको दे रही हूं, इसे स्वीकार करें। ये आपका वाहन बनकर आपकी सेवा में रहेगा। इसके दांत धारदार हैं, ये कुतरने के कार्य में निपुण है। आपके आदेश पर यह संसार की बुराइयों को कुतर कर दूर कर देगा। प्रभु ये पूर्व जन्म का राक्षस है, ऋषियों के शाप से मूषक बना और मेरी शरण में आकर रहने लगा। आपकी सेवा में रहकर इसका उद्धार हो जाएगा। सबको धरती की विनम्रता पसंद आई। सभी देवता एक स्वर से बोले, आज से गणेश का वाहन मूषक होगा। फिर कुबेर ने स्वर्ण मुकुट पहनाया, लक्ष्मी ने कमल का फूल दिया। विष्णु ने कहा, शिव नंदन गणेश आज से लक्ष्मी तुम्हारे संकेत पर चलेगी। तुम्हारी इच्छा के बिना ये किसी पर कृपा नहीं करेगी। इसलिए भक्तों, दीपावली में लक्ष्मी पूजन के समय प्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। उत्सव अभी समाप्त नहीं हुआ था कि इतने में नारद जी भी वहां आ पहुंचे। सभी ने मुनिवर का स्वागत किया। पार्वती जी ने कहा, मुनिवर इस शुभ घड़ी में आप भी बालक को आशीर्वाद दें। शनि की दशा रही बालक पर, शीश कटा शनि कारण। भोले के त्रिशूल ने सब दोषों का किया निवारण, दोषों का किया निवारण। भादो मास चतुर्थी के दिन जब चंद्रमा उदय हो,
श्री गणेश का यही जन्मदिन, हर युग यही समय हो, हर युग यही समय हो। गणपति की जो पूजा करे, शिवा पुत्र सब कष्ट हरे, यही वरद उपहार है। हे गजवदना सिद्धि विनायक, कपिलेश्वर गणनायक, मंगल के स्वामी हो देवा, तुम सारे सुखदायक। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नारद जी ने कहा, श्री गणेश जन्मदिन पर जो व्यक्ति व्रत रखेगा, उनकी पूजा आराधना करेगा, फूल पान धूप दीप नैवेद्य से उनकी अर्चना करेगा, उसके सारे विघ्न मिट जाएंगे, दुख दरिद्र नष्ट हो जाएंगे, सुख संपत्ति से जीवन भरपूर हो जाएगा, जग में सम्मान और यश मिलेगा। गणेश के मस्तक पर पहले से सिंदूर का टीका लगा है, इसलिए इन्हें सिंदूर चढ़ाया जाए। मां पार्वती की कृपा से इन्हें पुनर्जन्म मिला है, उनके आज्ञाकारी पुत्र हैं, इसलिए इनकी पूजा के साथ गौरी की भी पूजा की जाए। मनुष्य इस तरह जीवन में सारे सुखों को भोगकर अंत में भवसागर से पार हो जाएगा और वैकुंठ वास करेगा। धीरे धीरे बड़े हो गए कार्तिकेय गणराजा, हुए विवाह योग्य दोनों सुत, सोची गिरजा माता, सोची गिरजा माता। बोले गणपति सबसे पहले ब्याह मेरा कर दीजिए, भोले कहे पुत्र तुम दोनों बात मेरी सुन लीजिए, बात मेरी सुन लीजिए। धरती भ्रमण कर आए जो, पहले ब्याह जाए वो, हम दोनों का विचार है। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक, हे लंबोदर देवा, हे दुख हरता हे सुख करता, भक्त करे तब सेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। माता पिता से इतना सुनते ही कार्तिकेय ने माता पिता के चरण छुए और धरती भ्रमण के लिए निकल पड़े। गणेश जी सोचने लगे, माता पिता ने बड़ी कठिन शर्त रख दी है। कार्तिकेय भैया तो मोर पर सवार होकर निकल गए, मेरी सवारी तो मूषक है। ये छोटा सा जीव मेरे भारी भरकम शरीर को पृथ्वी का भ्रमण कैसे करा सकता है? मैं तो ये शर्त हार जाऊंगा। अचानक उन्हें ज्ञान हुआ, माता पिता ही तो सब कुछ है, यही तो सृष्टि का आधार है, इन्हीं में सारे तीर्थ हैं। पिता आकाश है, माता धरती, बस फिर क्या था। उन्होंने तुरंत माता पिता से कहा कि आप लोग स्नान करके आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपकी पूजा करूंगा। शिव और शिव मात पिता ने ग्रहण कर लिया आसन, श्री गणेश ने चरण पखारा, किया भाल पर चंदन, किया भाल पर चंदन। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पहार पहनाए, मात पिता की परिक्रमा की फेरे साथ लगाए, फेरे साथ लगाए। सारी धरती घूम लिया, उनके पग को चूम लिया, जो सृष्टि के आधार है। हे गजवदना हे गणराया, हे गणनाथ हमारे, हे प्रथमेश तुम्ही देवों के देव हो सबसे न्यारे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, गणेश जी ने माता पिता की पूजा अर्चना कर 7 बार उनकी परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और विनम्रता पूर्वक माता पिता से बोले, मैंने सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है,
क्योंकि पिता आकाश और माता धरती होती है। इनके आशीर्वाद से ही संतान का जीवन सुखमय होता है। अब विचारने का समय नहीं है। मैंने पृथ्वी का भ्रमण पहले किया है, इसलिए मेरा विवाह शीघ्र कर दीजिए। गणेश की कुशाग्र बुद्धि देखकर शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। बोले, पुत्र, तुम बुद्धि के सागर हो, ज्ञान के भंडार हो। संसार में हर संतान को तुम्हारा अनुकरण करना चाहिए। अति शीघ्र हम तुम्हारा विवाह करेंगे। विश्व रूप ब्रजेश राजा की दो सुंदर कन्याएं, सिद्धि बुद्धि दोनों गुणशाली, रूपवती बालाएं। रूपवती बालाएं दोनों के संग गण राजा का शिव विवाह करवाए। क्षेम सिद्धि से लाभ बुद्धि से गणपति दो सुत पाए। गणपति दो सुत पाए। सिद्धि विनायक नाम पड़ा, बुद्धि विनायक ज्ञान घड़ा, गणपति का परिवार है। हे कपिलेश्वर हे गजकर्णक देव चतुर्भुजधारी, हे गणनायक मोक्ष प्रदायक देवा संकटहारी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, इस प्रकार गणेश जी का विवाह हो गया। सिद्धि और बुद्धि दो पत्नियां हुई। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र हुए। गणेश जी के विवाह के बाद पृथ्वी भ्रमण करके कार्तिकेय जी जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। उन्होंने कहा कि बेटा कार्तिकेय, तुम्हारे साथ तो माता पिता ने बड़ा अन्याय किया है। तुम्हें पृथ्वी भ्रमण के लिए भेज दिया और इधर गणेश का विवाह कर दिया, और उस पर एक नहीं दो दो पत्नियां मिली हैं गणेश को। मुझे गिरजा शंकर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक बेटे का पक्ष लेना और दूसरे के साथ अन्याय करना। ये सुनकर कार्तिकेय रास्ते में से ही दक्षिण दिशा की ओर वापस लौट गए। क्रौंच पर्वत पर जाकर बस गए और फिर कभी नहीं आए। आज वे स्वामी अयप्पा के नाम से विख्यात हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को यहाँ भक्तों की अपार भीड़ होती है। इनके लिए भक्त 40 दिन का उपवास रखते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और नंगे पांव चलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भक्तों को कार्तिकेय का वाहन आकाश पर पल भर के लिए उड़ता हुआ नजर आता है। भक्तगण उनके दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। भक्तों, एक दंत कब और कैसे हुए? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये कथा इस प्रकार है। शयन कक्ष में एक बार सोए थे गिरजा शंकर। परशुराम भोले से मिलने आए उनके घर पर। आए उनके घर पर। द्वारे पर गणेश का पहरा जाने दिया न अंदर। परशुराम को क्रोध आ गया, किए प्रहार दंत पर। किए प्रहार दंत पर। फरसे से एक दांत कटा, गिरजा देखी हुई व्यथा। मुनिये मेरा कुमार है। हे गजवदना सिद्धि विनायक कपिलेश्वर गणनायक, मंगल के स्वामी हो देवा तुम सारे सुखदायक। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी की चीख पुकार सुनकर भोले और गिरिजा शयन कक्ष से बाहर आ गए। गिरिजा ने बेटे का हाल देखा तो दुखी हो गई। बोली, मुनिवर, ये तो मेरा पुत्र गणेश है, ये आपने क्या किया? परशुराम को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, देवी, अनजाने में अब तो ये भूल हो चुकी है, किंतु मैं इस बालक को वरदान देता हूँ कि जो प्राणी इसके एक दंत रूप की आराधना करेगा वो सारे सुख पाएगा।
धन और सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बालक एक दंत गणेश के नाम से विख्यात होगा। उसी समय से गणेश एक दंत हो गए। भक्तों, यूं तो गणेश जी के अनेकों रूप और अनेकों नाम हैं। अब मैं आपको उनके अष्टविनायक अवतार की कथा सुनाता हूं। द्रविड़ देश के राजा थे अभिजीत गुणवती रानी। पुत्र नहीं था उन दोनों के, दुखी थे राजा रानी। दुखी थे राजा रानी। श्री गणेश के आराधन से गणनामक सुत पाए, किंतु पुत्र की दुष्ट वृत्ति से दोनों ही दुख पाए। दोनों ही दुख पाए। कपिल मुनि की चिंतामणि बेटे ने जाकर हर ली। मुनि की सुने पुकार है, चिंतामणि थे उर्जे देवा, चिंता हरो हमारी। जैसे प्रभु जी कपिल मुनि की तुमने चिंता टारी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, कपिल मुनि की चिंतामणि जब चोरी हो गई तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी की कृपा से कपिल मुनि को चिंतामणि मिल गई। कपिल मुनि ने जिस गणेश की मूर्ति की आराधना की थी उसका नाम चिंतामणि रख दिया। ये गणेश भक्तों की सभी चिंताएं दूर करते हैं। इनके दर्शन से मनुष्य को क्षण मात्र में ही सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। पाली में बल्लाड़ भक्त को कष्ट दिए घर वाले। वो गणेश की छोड़ दे पूजा, मूर्ति खंड कर डाले। मूर्ति खंड कर डाले। गणपति के कारण ही आई घर में विपदा सारी। रोए थे बल्लाड़ भक्त, प्रभु रक्षा करो हमारी। प्रभु रक्षा करो हमारी। प्रकट हुए गणपति आकर, बोले मैं बल्लाड़ेश्वर, तेरे नाम से प्यार है। बल्लाड़ेश्वर पाली वाले, देवा संकट हारी। नाम लिए सब दुख मिट जाए, जय हो प्रभु तुम्हारी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तजनों, पाली गांव में बालक वल्लाण नाम के भक्त ने गणेश की आराधना में अपना जीवन लगा दिया। उसके परिवार के लोग वल्लाण को गणेश की भक्ति करने से मना करते थे। घर वाले कहते थे कि ये जो दुख दरिद्र बीमारी सारी विपत्तियां परिवार पर आ रही हैं, सब तेरी गणेश भक्ति के कारण हो रहा है। वल्लाण जब नहीं माने तो परिवार के लोगों ने उन्हें तरह तरह के कष्ट देना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि गणेश जी की मूर्ति भी तोड़ डाली। वल्लाण भक्त दुखी होकर रो दिए और गणेश को पुकारने लगे। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वल्लाण भक्त, इस पाली गांव में तेरे नाम से मेरा नाम होगा। मैं बल्लारेश्वर के नाम से यहाँ निवास करूंगा, सबके दुख दरिद्र और संकट हरूंगा। वल्लाण भक्त के परिवार की सारी विपदाएं दूर हो गईं। परिवार वाले गणेश जी के भक्त हो गए। वल्लाण का नाम अमर हो गया। तब से पाली गांव बल्लारेश्वर गणेश का तीर्थ स्थान बन गया। 12 वर्ष किया गिरजा ने कपली नाद्रिगिरी पे। पार्थिव मूर्ति बना के पूजा श्री गणेश की चित से। श्री गणेश की चित से। भादो मास की तिथि चतुर्थी प्रकट हुए गणराया। असुरों का संहार किया था, देवों ने सुख पाया। देवों ने सुख पाया। गिरिजा सुत प्रभु कहलाए, नाम गजानन का पाए। लिया वही अवतार है, गिरिजा सुत लीना के कृपा रहे।
बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लीलाद्री पर्वत पर माता गिरजा ने 12 वर्ष तक तपस्या की। प्रतिदिन श्री गणेश की मूर्ति बनाकर पार्थिव पूजन करती रही। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए। मां से देवों का कष्ट सुना तो असुरों का संहार किया। नीलाद्रि पर्वत पर बना हुआ ये मंदिर गजानन के नाम से विख्यात है। इन्हें गिरिजासुत और गिरिजात्मक गणेश भी कहते हैं। यहाँ भक्तों के दुख नष्ट होते हैं और सुखों से जीवन खुशहाल होता है। सिंधु नरेश सूर्य के तप से अमर हुए वर पाके। उसने जीत लिया पृथ्वी को, चढ़ा इंद्र पर जाके। चढ़ा इंद्र पर जाके। विघ्न विनाशी श्री गणेश का देव किए आवाहन। चढ़े मोर पर चले गजानन, दिए सभी को दर्शन। दिए सभी को दर्शन। सिंधु बलि को मार दिया, देवों का उद्धार किया। मोरेश्वर अवतार है। मोर गांव के रहने वाले मोरेश्वर गणराजा, एक बार आकर भक्तों के सारे कष्ट मिटा जा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिंधु नरेश के अत्याचार बढ़ जाने पर जब देवताओं ने विघ्न विनाशी गणेश का आवाहन किया तो गणेश जी शीघ्र पहुंचने के लिए मोर की सवारी पर वहां आए। सिंधु नरेश का हनन किया। देवताओं ने जय जयकार किया और बोले, जय मोरेश्वर। तब से मोरेश्वर नाम पड़ा। जिस जगह संग्राम हुआ था उसका नाम मोर गांव पड़ा। यहाँ दर्शन करने से सारे विघ्नों का नाश होता है, सभी संकट मिट जाते हैं। त्रिपुरासुर से जब त्रिपुरारी जीत सके ना रण में, कहे देव सब त्रिपुरारी से, गणपति बड़े हैं गण में। गणपति बड़े हैं गण में। श्री गणेश की करो अर्चना, वो है संकटहारी। शक्ति दिए गणेश जी आकर, जीत गए त्रिपुरारी। जीत गए त्रिपुरारी। 20 हाथ 10 सूंड लिए, महागणपति प्रकट हुए। शक्ति रूप अवतार है। 20 हाथ 10 सूंड तुम्हारी, महागणपति देवा। राजन गांव निवासी स्वामी, भक्त करे सब सेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रिय भक्तों, महागणपति का ये मंदिर महाराष्ट्र के राजन गांव में है। यहाँ दर्शन करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है, विपत्तियों से छुटकारा मिलता है, शक्ति और साहस मिलता है, जीवन खुशहाल हो जाता है। रुक्मानंद भीम का बेटा गया एक दिन वन में। रूप देख कर मुनि मुकुंद की नारी लुभाई मन में। नारी लुभाई मन में। रुक्मानंद बात ना माना, शाप दिया नारी ने। रुक्मानंद इंद्र बन करके आए फुलवारी में। आए फुलवारी में। नारी का मन शांत किया, पुत्र गुच्छ मद जन्म लिया। सुत से हुआ उद्धार है। हे महाड़ के वर्ग विनायक, पाप शाप दुखहारी। भर दी जय भंडार प्रभु जी, जय हो देव तुम्हारी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मुनि मुकुंद की नारी युवा थी, रुक्मानंद पर मोहित हो गई। रुक्मानंद ने नारी का प्रस्ताव नहीं माना।
नारी ने उसे शाप दे दिया और रुक्मानंद को कोढ़ हो गया। इंद्र ने रुक्मानंद का रूप धारण किया, यौवन की फुलवारी में आए और मुनि पत्नी की इच्छा तृप्त की। गुचमद नाम का पुत्र पैदा हुआ। इन पापों से उद्धार के लिए उसने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने प्रकट होकर उसके सारे पापों को नष्ट किया और गुचमद को वरदान दिया। तब से इनका नाम वरद विनायक पड़ा। ये मंदिर महाड़ गांव में है। सिद्धि टेक के सिद्धि विनायक हरि को शक्ति दिए हैं। मधुकैटभ को मार सके जब गणपति भक्ति किए हैं। गणपति भक्ति किए हैं। सारे कार्य सिद्ध होते हैं इस मंदिर में आकर। हरि ने जग कल्याण किया है ये मंदिर बनवा कर। ये मंदिर बनवा कर सभी दुखों को दूर करे, अभिलाषाएं पूर्ण करे, सुख के ये आधार है। सिद्धि टेक के सिद्ध विनायक कार्य सिद्ध सब कीजय। जैसे हरि पर कृपा किए प्रभु वैसे हम पर कीजय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि टेक के सिद्धि विनायक की मूर्ति स्थापना भगवान विष्णु के हाथों हुई। मधुकैटभ को जीतने के लिए भगवान विष्णु ने गणेश जी की आराधना की थी। गणेश जी ने विष्णु जी को शक्ति दी, जिससे विष्णु जी ने मधुकैटभ का संहार किया। यहाँ सारे कार्यों की सिद्धि होती है। ये सारे सुखों का भंडार है। हेमवती नगरी में राजा एक हुए अभिनंदन। उनके महायज्ञ से कांपा देवलोक इंद्रासन। देवलोक इंद्रासन इंद्र पठाए विघ्नासुर को यज्ञ नष्ट करवाए। प्रकट हुए गणराज यज्ञ में विघ्नासुर को मारे। विघ्नासुर को मारे विघ्नेश्वर गणराज हुए, ओझर गांव विराज रहे। विघ्नेश्वर अवतार है। हे विघ्नेश्वर ओझर के दुख हरता नाम तुम्हारा। दया तुम्हारी मिले हमेशा संकट हरो हमारा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, विघ्नेश्वर असुर का संहार करके राजा अभिनंदन का यज्ञ पूर्ण कराया। तब से विघ्नेश्वर गणेश कहे गए। आज ओझर गांव में विघ्नेश्वर के मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ होती है। सभी भक्तों के यहाँ आकर संकट दूर होते हैं। भक्तों, गिरिजानंदन गणेश स्वयं सृष्टि के आरंभ और अंत हैं। गणेश जी की ये कथा सुनाते हुए यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो भक्तगण क्षमा करें। हे गिरजा के लाल तुम्हारी महिमा अपरंपार है। हे गिरजा के लाल तुम्हारी महिमा अपरंपार है। ज्ञान बुद्धि के दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, तुमसे ये संसार है। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक है लंबोदर देवा। हे दुख हरता है सुख करता, भक्त करे तब सेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक है लंबोदर देवा। हे दुख हरता है सुख करता, भक्त करे तब सेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।